कि अगर बिहार में तेजस्वी यादव सरकार बनाने तक पहुंच पाए या इतनी सीटें लेकर आ पाए, उसका एक सबसे बड़ा कारण था कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने जदयू को काफी कमजोर किया, कि गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया चिराग पासवान ने, और जदयू को हराने में इस कदर वो पीछे पड़ गए, इस तरह से अंधे हो गए कि अपनी पार्टी का भी नुकसान करा लिया। ऐसे में चिराग पासवान के पास रास्ते क्या बचते? कुछ दिनों पहले आपको याद होगा, कांग्रेस के एक दिग्गज नेता, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप मुझे पता नहीं क्यों हेलीकॉप्टर की आवाज आ रही है, ऐसे में उनके पास ऑप्शन कहीं ना कहीं बचता है कि वो महागठबंधन में आ जाए। एक समय था जब लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान दोनों की इंडिविजुअल राजनीति काफी कमजोर पड़ने लगी थी। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये है पंचनामा, बिहार की राजनीति की चीर-फाड़ इसी जगह होती है। बहुत बड़ी खबर है, स्ट्रेचर पर आई है, मेरे पास आई है, तो ऑब्वियसली समझ लिए कि मामला बहुत सीरियस है, और सीरियस मामलों में मैं क्या करता हूँ, चीर-फाड़ ऑपरेशन। आइए ऑपरेशन करते हैं एक ऐसी खबर का जो अभी तक आपको किसी अन्य स्थान पर दिखी नहीं होगी। दो मेरे पास बड़े कारण हैं जिसकी वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव एक बार फिर से बिहार की राजनीति में एक नया समीकरण लेकर आ सकते हैं। कैसे? इन दोनों के पिताओं का समय याद कीजिए, कैसे लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान एक दूसरे के पूरक हो गए थे, और इन दोनों को बिहार की राजनीति में एक ऐसे अध्याय के तौर पर इन दोनों की दोस्ती याद की जाती है जो आज भी वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में काफी प्रासंगिक है। हालांकि रामविलास पासवान अब इस दुनिया में नहीं है, और लालू प्रसाद यादव भी जिस तरीके से अब बिहार की राजनीति से उन्हें बाहर कर दिया गया है, सजायाफ्ता हैं, बीमार चल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा समय उनके पास भी नहीं है। लेकिन ऐसे में दूसरी पीढ़ी, वो पीढ़ी जो कि उनके बाद आई है, उनके बेटों के तौर पर, क्या इन दोनों के हाथों में कोई समीकरण है? क्या ये दोनों एक दूसरे को दिशाहीन है? अभी दोनों बिल्कुल अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, दोनों के पास कोई रास्ता नहीं है, बिहार की सत्ता से दोनों दूर रह गए हैं। जहां एक तरफ एनडीए से चिराग पासवान को बाहर कर दिया जा चुका है, वहीं तेजस्वी यादव सीएम बनते बनते रह गए। इन दोनों दिशाहीनों को अगर एक साथ आने पर कोई दिशा मिल जाए तो क्या कहिएगा? आज पंचनामा इसी पर है। दो बातें मैंने आपको कही कि मेरे पास दो पुख्ता सबूत हैं जिनके चलते ये सारा समझ में आ रहा है कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव आज नहीं तो कल एक होंगे। सबसे पहला कारण बता दूं आपको, सूर्यभान सिंह का बयान याद कीजिए। सूर्यभान सिंह के बयान के बारे में मैंने आपको सुबह बताया था। उन्होंने स्पष्ट तौर पर अपनी तरफ से हाथ बढ़ाते हुए इसे इशारे के तौर पर बता दिया कि अगर बिहार में तेजस्वी यादव सरकार बनाने तक पहुंच पाए या इतनी सीटें लेकर आ पाए, तो उसका एक सबसे बड़ा कारण था कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने जदयू को काफी कमजोर किया। हमने जदयू को उनकी सीटों पर नुकसान पहुंचाया, जिसके चलते तेजस्वी यादव को फायदा हुआ। हालांकि आपको पता है कि तेजस्वी यादव सरकार नहीं बना पाए, लेकिन कई सीटों पर जदयू के मजबूत कैंडिडेट्स को चिराग पासवान ने हराया है। नीतीश कुमार के 8 मंत्री हार चुके हैं चुनाव, जिसकी वजह से वर्तमान में एमएलसी के सीटों को डिस्ट्रीब्यूशन में भी नीतीश कुमार को परेशानी हो रही है। और इन सभी चीजों को लेकर जय कुमार सिंह हो या नीतीश कुमार के अन्य मंत्री जो हारे हुए, सभी ने चिराग पासवान को आड़े हाथ लिया है। आज मौजूदा स्थिति में अगर भाजपा खुलकर चिराग पासवान के साथ खड़ी नहीं हो पा रही है, तो उसका एक महत्वपूर्ण और बड़ा कारण है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को यह लगता है, उनकी पार्टी को यह लगता है कि चिराग पासवान ने उन्हें धोखा दिया है। हालांकि चुनाव से पहले, सीटों के डिस्ट्रीब्यूशन से जस्ट पहले, चिराग पासवान ने एनडीए का साथ छोड़ दिया था अपनी तरफ से। लेकिन बार बार जब चिराग पासवान ये बात कहते हैं कि वो नरेंद्र मोदी के हनुमान है और उनकी आस्था नरेंद्र मोदी में है और उनका गठबंधन जो है वो भाजपा के साथ अभी भी बना हुआ है, तो कई संशय जदयू में खड़े होते हैं। नीतीश कुमार के मन में कई विचार आते हैं। लेकिन केसी त्यागी ने कुछ दिनों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बात करते हुए ये बात स्पष्ट कर दी थी कि चिराग पासवान की एनडीए में वापसी बिल्कुल इम्पॉसिबल है, आ ही नहीं सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान जिस तरह से बिहार की घटनाओं को लेकर, देखिए रुपेश सिंह की हत्या हो या एक वकील की हत्या हुई है, ये लगातार जो घटनाएं हो रही हैं, इनको लेकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। मामला सीधा साधा लग रहा है। जिस तरह से नीतीश कुमार अड़ गए हैं कि चिराग पासवान को भाजपा अलग रखे, और चिराग पासवान के बारे में खबर आ रही है कि वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में हिस्सा चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं मामला आकर यहां फंसता दिख रहा है। ऐसी स्थिति में एक बात सही है जो सूरजभान सिंह ने कह दी है कि अगर तेजस्वी यादव को फायदा हुआ है तो उसका सीधा सीधा जो असर है वो चिराग पासवान की वजह से हुआ है। माने
आज कहीं ना कहीं इस बात का एहसास करा दिया गया है तेजस्वी यादव को भी लोजपा की तरफ से कि आपको फ़ायदा हमारी वजह से हुआ है। अगर ये फ़ायदा आप फिर चाहते हैं तो फिर उसके लिए कोई और समीकरण बनाना पड़ेगा। एक बात यह है, लेकिन इससे बड़ी बात जो कल हुई है, चिराग पासवान की पार्टी के 27 कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ दी, और छोड़ा ही नहीं, बहुत सारी बातें कहकर पार्टी छोड़ी है। उसमें से 2 बड़ी बातों को जरा ध्यान दीजिएगा। एक बात उन्होंने कहा कि गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया चिराग पासवान ने, और जदयू को हराने में इस कदर वो पीछे पड़ गए कि इस तरह से अंधे हो गए कि अपनी पार्टी का भी नुकसान करा लिया। दूसरा, जिस गठबंधन में रामविलास पासवान की आस्था थी, उस गठबंधन के साथ भी उन्होंने अन्याय किया। और एक और बात उन लोगों ने कही कि जो 27 लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं वो एनडीए में रहेंगे, यानी एनडीए का हिस्सा बने रहेंगे। हम वीआईपी बीजेपी जेडीयू से बातचीत करेंगे, 5-5 लोगों का अलग अलग मंडल बनाया जाएगा शिष्टाचार, और वो जाकर मुलाकात करेंगे और संभावनाएं तलाश करेंगे कि आखिर इसके आगे कहां जाना है। कुछ दिनों पहले आपको एक और खबर प्राप्त हुई होगी कि चिराग पासवान का उनके चाचा से बहुत पट नहीं रहा है। उनके चाचा जो चिराग पासवान कर रहे हैं उसको लेकर बहुत खुश नहीं है, और कहीं ना कहीं एनडीए से अलग हटना, 135 सीटों पर लड़ना, नीतीश कुमार को टारगेट करना, इन सारी बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, और इसको लेकर पार्टी में टूट भी हो सकती है, जो कि अब हुई है। लेकिन इसमें उनके चाचा का हाथ नहीं दिख रहा है सामने सामने से। लेकिन इन लोगों ने जो बातें कही, उन बातों से क्या एहसास होता है? देखिए, चिराग पासवान काफी दिनों से चुप है। उन्हें हमारे हिसाब से अगर आप समझिए तो कहीं ना कहीं ये एहसास हो गया था कि मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल तभी किया जाएगा जब जदयू बहुत खुलकर विरोध ना करे। ऐसे में सबसे बड़ा जो इसके लिए मापदंड है वो ये है कि चिराग भी खुलकर जदयू का विरोध न करें, वर्तमान सरकार का विरोध न करें, उन्हें आईना न दिखाएं, गड्ढे न दिखाएं सड़कों में, जो हत्याएं हो रही हैं उन पर सवाल न खड़े करें। और इसको लेकर चुप्पी जो चिराग पासवान की थी वो इस तरफ इशारा कर रही थी। लेकिन ये बात भी तय था कि नीतीश कुमार इतनी आसानी से चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने नहीं देंगे। और इसी को लेकर जब ये कहते हैं कार्यकर्ता कि हम एनडीए में बने रहना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा यहाँ बुद्धि लगाना पड़ेगा। जब वो बने रहना चाहते हैं, मतलब स्पष्ट है कि वो बने रहेंगे तभी जब चिराग पासवान को पहले से ही इस बात का अंदाजा लग गया है, या उन 27 लोगों को अंदाजा लग गया है कि चिराग पासवान या तो अपनी स्वेच्छा से एनडीए में नहीं रहेंगे, या उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाएगा जदयू के दबाव में, या इस पार्टी को भाजपा अपने साथ नहीं रखेगी। और जिन लोगों को सत्ता के साथ रहना है, या बीजेपी के साथ रहना है, या गठबंधन के साथ रहना है, उन्हें इस पार्टी को छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे में 27 लोगों ने इशारे में ये बात कह दी है। और आज रामविलास पासवान के जो पुत्र हैं चिराग पासवान, वो बिहार आकर अपनी पार्टी के लोगों से बातचीत भी करने वाले हैं। अब क्या इससे निष्कर्ष निकल करता है ये तो आगे पता चलेगा। लेकिन एक बात जो खबर हमें लगी है कि बहुत हाई लेवल और एकदम इमरजेंसी ब्रेक लगाने वाली मीटिंग होगी। इसके आगे रास्ते क्या निकलते हैं? जब चिराग पासवान का वोट परसेंट जो है वो उनके साथ इंटैक्ट है, वो दिखा भी इस बार, उन्होंने वो वोट परसेंटेज लाया और जदयू को डिस्टर्ब किया। और सूरजभान सिंह भी जब इशारे में ये बात कह रहे हैं, तो इन दोनों बातों को जोड़ने से क्या निकल के आ रहा है? क्या चिराग पासवान ऐसे ही अकेले राजनीति करते रहेंगे? आगे चल के खबर यह भी आई कि कल 27 लोगों ने एक बड़ी बात बोलते बोलते बोल दी कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के साथ सीधे तौर पर हाथ मिलाकर चिराग पासवान ने बिहार में कई सीटों पर कई लोगों को डैमेज किया है, और उसके लिए उन्हें पैसे भी मिले हैं। अब बात यहां आगे बढ़ती है, अगर प्रशांत किशोर के संपर्क में चिराग पासवान है तो प्रशांत किशोर किसी भी हालत में एनडीए का हिस्सा बनने की राय तो नहीं देंगे चिराग पासवान को। ऐसे में चिराग पासवान के पास रास्ते क्या बचते हैं? कुछ दिन पहले आपको याद होगा, कांग्रेस के एक दिग्गज नेता, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप, मुझे पता नहीं क्यों हेलीकॉप्टर की आवाज आ रही है, तो आप समझ गए होंगे, उन्होंने एक इशारा किया था। उन्होंने कहा था कि रामविलास पासवान लगातार उनके संपर्क में है और कांग्रेस के में आना चाहते हैं, कांग्रेस के साथ आना चाहते हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। लेकिन प्रभारी ने समय नहीं दिया राहुल गांधी से मुलाकात करने की, ये बातें नहीं पहुंच पाई वक्त पर, इस वजह से ये समीकरण का हिस्सा वो नहीं बन पाए। ऐसे में एक बात तो स्पष्ट होती है, अगर उस बात में थोड़ी भी सच्चाई थी, क्योंकि राजनीति में कोई बात ऐसे ही नहीं कही जाती है, अगर उस बात में थोड़ी भी सच्चाई थी तो यह स्पष्ट हो जाता है कि चिराग पासवान की जो है एंट्री महागठबंधन में होनी थी, और अगर वो नहीं हो पाई थी तो इसके आगे का रास्ता बिना अपने पिता के मौजूदगी में कैसे आगे चलेंगे चिराग पासवान, कैसे संगठन को बचा पाएंगे? बड़े बड़े लोग टूट कर जा रहे हैं, बड़ा एक टूट कल भी हुआ है। तो
तो ऐसे में उनके पास ऑप्शन कहीं ना कहीं बचता है कि वो महागठबंधन में आ जाए। एक समय था जब लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान दोनों की इंडिविजुअल राजनीति काफी कमजोर पड़ने लगी थी। इस दौरान दोनों एक साथ आए थे, जिसकी वजह से काफी मजबूत समीकरण उनके हाथ में आ गया था, MY और महादलित। इस समीकरण को जोड़ देने के बाद बिहार में एक बड़ा समीकरण, बड़ा वोट वर्ग आपके पास आ जाता है। शायद तेजस्वी यादव भी जिस तरह की राजनीति अभी मौजूदा स्थिति में कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि उन्होंने अभी तक चिराग पासवान के बारे में कोई बात नहीं कही है, न ही चिराग पासवान को लेकर कोई बड़ा बयान आया है। लेकिन कुछ दिनों पहले चिराग पासवान को लेकर एक बयान आया था, लगभग 1.5 साल पहले, जिस वक्त तेजस्वी यादव ने उन्हें अपना बड़ा भाई कहा था और यह कहा था कि आगे चल के हमें साथ में काम करने में कोई परहेज नहीं है, हम दोनों बिहार का भविष्य के तौर पर काम कर सकते हैं। और इसी का जवाब देते हुए चिराग पासवान ने भी एक बात कही थी कि उन्हें अपने छोटे भाई के तौर पर तेजस्वी यादव को मानते हैं और उन्हें तेजस्वी यादव में बिहार का भविष्य नजर आता है। शायद मैंने आपको आने वाले 10-20 दिनों की राजनीति का कुछ थोड़ा बहुत सूत्र दे दिया है। अब आगे इसी लकीर पर चलते चलते आपको एहसास हो जाएगा कि आखिर ये समीकरण कब तक बनेगा, इस समीकरण की कितनी हैसियत होगी राजनीतिक बिहार में। इन सभी पर हमारी नजर बनी रहेगी। आपकी नजर भारत लाइव पर होनी चाहिए। ये खबर अच्छा लगा है तो इसे शेयर कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हो तो अपने टाइमलाइन पर शेयर कीजिए, कुछ ग्रुप्स में डाल सकते हैं। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि कैसा लगा मेरा आज का पंचनामा आपको। इन समीकरण पर आपकी नजर कैसी है और क्या लगता है ये समीकरण अगर बने तो क्या एनडीए को कमजोर कर सकता है, क्या एनडीए के सामने बहुत मजबूती से खड़ा हो सकता है। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।